शांति थी, जैसे वह राघव के पापों को देख रही हो। उसने धीरे से कहा, अब तुम समझ पाए हो राघव कि लालच का कोई अंत नहीं होता। राघव का अस्तित्व धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया और हवेली सन्नाटे में डूब गई। लेकिन यह अंत नहीं था। अगले दिन गांव के लोग राघव को हवेली में नहीं पाए। नाम केवल एक भूत या फुसफुसाहट बनकर रह गया। कुछ समय बाद जो लोग हवेली के पास से गुजरते, उन्हें वहां से किसी के रोने और दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती। फिर एक रात गांव के एक नौजवान, जो राघव की तरह ही शक्ति और दौलत का भूखा था, चुपके से हवेली के अंदर गया। लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा राघव एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी आत्मा अब एक कैदी बन चुकी थी। यहां क्यों आया है? राघव ने पूछा। उसकी आवाज में गहरी बेचैनी और पागलपन था। तू भी मेरी तरह फंसना चाहता है? नौजवान कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली की पुरानी दीवारों से वही यक्षिणी प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इंसान कभी नहीं बदलोगे। हर बार लालच तुम्हें यहां खींच लाएगा और हर बार मैं तुम जैसे मूर्खों का इंतजार करूंगी। राघव अब यक्षिणी का दास बन चुका था। वह हर उस आत्मा को हवेली तक खींचता जो शक्ति और दौलत के लालच में अंधा हो जाता। और इस तरह हवेली सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन गई, जहां लालचियों की आत्माएं हमेशा के लिए कैद होती रहीं और यक्षिणी की सत्ता और भी मजबूत होती चली गई। और गांव में लोग आज भी कहते हैं, अगर हवेली के पास जाओगे तो राघव तुम्हें भी खींच ले जाएगा, क्योंकि लालच का अंत कभी नहीं होता। वह बस एक नए शिकार का इंतजार करता है।